प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम आज परमेश्वर के आशीष भरे वचन को हम बांटते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब इंसान को रचा तो परमेश्वर ने उसे शुरू से आशीषित कर दिया था। परमेश्वर ने जब उसे मिट्टी से बनाया उसी समय परमेश्वर ने उसे आशीषित कर दिया था और उसे परमेश्वर ने इतना बढ़ाया, पूरी धरती पर फैला दिया। लेकिन आज हम विश्वासी लोग, आज हम परमेश्वर में होने के नाते हमारे जीवन में हालात थोड़े से चेंज हो जाते हैं, तो हम सोचने लगते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें छोड़ करके चला गया है। हम अकेला फील करने लगते हैं, हम अकेला महसूस करने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि उपाय कहाँ से आएगा। हम सोचते हैं कि खुदा तू हमारे जीवन में इस प्रॉब्लम्स को, इस समस्या को, इस हालात को क्यों लेकर के आया। तेरे होते हुए हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो गया। लेकिन मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने शुरू से ही आशीषित बनाया है। हम अगर यीशु मसीह को जानते हैं और हमारा चरवाहा यीशु मसीह है तो हम शुरू से आशीषित हैं। अगर हम बाइबल को हृदय की गहराई से उसकी बातों पर चलते हैं और मानते हैं तो हम सचमुच मेरे प्रियो, हम बहुत ही आशीषित है। इसके लिए हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5:5 में हम देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि धन्य है वो लोग जो मन के क्या होते हैं, नर्म होते हैं, दिल के क्या होते हैं, नर्म होते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने उस वचन में लिखा है कि वो क्या होंगे, धरती के, पृथ्वी के क्या होंगे, अधिकारी हो जाएंगे। इस नाते से हाँ, मैं और आप और हम सभी लोग जो परमेश्वर में नम्रता और दीनता के साथ चलते हैं और परमेश्वर का भय रख के चलते हैं, वो इस संसार पर, इस धरती पर, इस पृथ्वी के लोगों पर अधिकार रखते हैं। और परमेश्वर ने हमें इस आशीष को, अब जब परमेश्वर ने इंसान को रचा उसी समय ये आशीष को हमें दे दिया था। इस बात के लिए हम देखते हैं, हम जब उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं, उत्पत्ति 1 उसका हम अगर पढ़ेंगे 28 अध्याय, उसमें परमेश्वर ने क्या कहा। परमेश्वर ने इंसान को जब रचा और उन्हें 28 पद में 1:28 में आशीष दे करके कहा, परमेश्वर ने कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ और अपने वश में इसे कर लो। और क्या कहा, उसको अपने वश में कर लो। मेरे प्रियो, ये बात ध्यान देने की है। पर मैं आपके सामने मैं आज 2 वचन को एक रखती हूँ। पहले मत्ती रचित सुसमाचार 5:5 में परमेश्वर ने, खुदा ने, यीशु मसीह ने हमसे कहा कि जो लोग नर्म है वो क्या होंगे, पृथ्वी के अधिकारी हो जाएंगे। इस बात की आशीष जब खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया था उसी समय आशीषित कर दिया था। और जैसा कि हम उत्पत्ति 1:28 में देखते हैं, उसने कहा था कि फूलो फलो और इस पृथ्वी को अपने वश में, अपने कब्जे में कर लो, ऐसा खुदा ने कहा था। मेरे प्रियो, तो आप हम क्यों घबरा रहे हैं। ये दुनिया की सारी चीज़ें, ये दुनिया के लोग, सारे लोग हमारे कब्जे, हमारे कंट्रोल में है। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं और अगर यीशु मसीह के रास्ते पर चलते हैं, चाहे आपकी हालात कैसी भी हो, चाहे आपके पास पैसे ना हो, चाहे आप गरीबी में क्यों ना गुजार रहे हो, चाहे आपके हालात, आपके लोग आपको छोड़ करके क्यों ना चले गए हो, मेरे प्रियो, मेरे यीशु मसीह कहता है कि आपके हाथ में सब कुछ है। आप अपने, परमेश्वर ने अपने होठों से, अपने शब्द से, हम जैसे उत्पत्ति में देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने होठों से एक शब्द निकाला और उससे आकाश और पृथ्वी सारे चीज़ें उसके बोलने से क्या हो गया, पूरी धरती रच गई। वही ताकत हमारे पास है मेरे प्रियो। हम अपने इस होठों से हम जब बोलते हैं, हम अपने होठों से बोल करके हमें आज घोषणा करने की ज़रूरत है। चाहे हमारे साथ हमारे लोग क्यों ना हो, हमें घोषणा करना है कि संसार के सारे लोग हमारे कब्जे और कंट्रोल में है। हमें घोषणा करना है, चाहे हमारे परिस्थिति में हम गरीबी में क्यों ना गुजार रहे हो, हमें घोषणा करना है। क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत की सारे चीज़ों को हमारे कब्जे और कंट्रोल में दिया है। क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:28 में कहा है कि फूलो फलो और इस धरती पर क्या कर लो, वश में कर लो, अपने वश में कर लो। तो इस धरती की सारी चीज़ें हमारे कब्जे और कंट्रोल में है। इसलिए आज हमें घोषणा करने की ज़रूरत है ताकि हम इस धरती पर सारे लोगों को यीशु मसीह का प्रचार कर सके और सच्चाई को, सच को, जो ट्रूथ है उस बात को सारे लोगों को बता सके और हम कह सके कि यीशु मसीह ही क्या है, जिंदा खुदा है। आइए इस वचन के द्वारा हम सभी को परमेश्वर आशीषित करे। आमीन।